कर्म ग्रंथ। अब जो हाँ। जैसे हाँ, मैं क्या बोल रही थी, आप थर्सडे और फ्राइडे 11:30 सुबह फ्री होते हो? मैं फ्री होती हूँ, लेकिन आपको वो टाइम सुटेबल नहीं है ना। नहीं, एक्चुअली मंडे टू थर्सडे पूछ के देखती हूँ मैं ग्रुप में सबको, बिकॉज थर्सडे फ्राइडे हमारी इवनिंग कोई क्लास नहीं है। अगर आप फ्री हो तो मैं एक बार ग्रुप में सबको पूछती हूँ। नहीं, कोई तो बात क्या नहीं। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तीनों दिन 11:30 हो जाएगा? हाँ हाँ, अगर आप रेडी हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, हम सबको ये टाइमिंग रखें। सेट होता देखती हूँ मैं। मुझे तो कल क्लास में नींद ही आ गई, मैं कब सोई पता नहीं। क्लास चल रहा है, मेरा साइन इन है, वो सो गई। हेवी हो जाता होगा ना, कभी कभी विषय हेवी हो जाते हैं। अभी तो आपको और तब नहीं, तो आफ्टरनून बहुत बार अभी ऐसे हो रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं तो ऐसे जनरली क्लास नहीं है तो नींद नहीं आती है। ऐसे लग रहा है क्लास शुरू हो गई, आफ्टरनून नींद आ जाती है। एक तो उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक तो आप काम के पीछे पानी कम पी रहे हो, या फिर आपकी रात में नींद कम हो रही है। नहीं, पानी का हो सकता है, मैं पानी पीना ही भूल रही हूँ आजकल तो। पानी कम पड़ता है ना शरीर में, तो नींद ज्यादा आती है, ऐसा भी होता हाँ। है। और दूसरी बात क्या फिर होती है ना, कभी कभी बहुत हेवी विषय हो जाते हैं ना, तो सर थक जाता है। ओके। मेरा तो बहुत बार होता है, मेरा तो एक साथ सारे काम चलते हैं। और उसमें रात की नींद ही नहीं हो रही है, रोज रात को मैं 1 बजे सो रही हूँ। शिट, इतना लेट? क्या करें, क्योंकि नोट्स पढ़ाई? पढ़ाई भी, और दूसरी बात क्या हो रही है ना, हमारी कॉन्फ्रेंस भी आ गई। मैम अपनी क्लास नहीं है आज? आ, हेलो। आप मारासा, धैर्यश्री जी मारासा हो ना? हाँ। धैर्यश्री जी मारासा, आपकी क्लास 10:30 से 11:30 थी, आपकी क्लास हो गई। अच्छा अच्छा। हाँ, आप अरुणा जी मेरे से को लगा पूछे अपनी नोट्स के लिए। क्लास है। जी। मुझे लगा अपनी क्लास है। नहीं नहीं, आपकी अभी शायद से मैनेजमेंट की क्लास है, श्वेता जी की। उन्होंने तो मैसेज, उनकी लिंक क्या है? उनकी मुझे वो शायद गूगल मीट पर है ना, एक ग्रुप पर देख लेना एक बार के लिए। पर आपकी अभी वो क्लास है, आपकी हाँ। 10:30 बजे ही आर्कियोलॉजी की क्लास हो जाती है। ठीक है। ओके मैम। हाँ जी। हाँ, चलिए। आज से तो हमें कर्म ग्रंथ शुरू करना है। ठीक, आज आज शाम तक या फिर मंडे को शाम तक, अगर हुआ पॉसिबल तो मैं यहीं से देकर जाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे पीएचडी का काम है तो मैं घर से नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भी कर्म ग्रंथ के जो है वो नोट्स में भेज दूंगी गूगल ड्राइव पर, ताकि आप जेरोक्स निकाल लें। वो मेरे पास आ गए हैं, लेकिन बस मुझे आपके वो पीडीएफ कम करने हैं। बहुत बड़े बड़े किताबें आप देखोगे तो आप डर जाओगे। करेक्ट। हाँ, तो इसीलिए मैम ने तो मुझे एक किताब दे दी है, बस वो शॉर्ट करके मैं आपको दे दूंगी। इंग्लिश वाली, हिंदी वाली तो है मेरे पास, मैंने शॉर्ट करके रखी हुई है। उसमें से ही पढ़ाती हूँ, आप वो भी ले लेना, ताकि आपके सामने रहेगी। ठीक। और आपको ये कर्म, डिफरेंट सब्जेक्ट है ना मैम? ये थियरी ऑफ कर्मा है। देखो, थियरी ऑफ ओके, और कर्मा आप का जो, कर्मा का जो जो बेस। पढ़ा रही हो, वो दूसरा जी। सब्जेक्ट है? हाँ जी, दूसरा है। ओके। देखो, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपका थ्योरी ऑफ कर्मा रहेगा। मंडे ट्यूसडे वेनसडे आपका जैन मेटाफिजिक्स रहेगा। जैन मेटाफिजिक्स यानी जैन तत्व मीमांसा। और यहाँ पर कर्म मीमांसा आपको रहेगी। ओके ओके। ठीक। नहीं, वहाँ तृप्ति मैम लिख के आया था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, उनका नाम कहीं ना कहीं लिखना है, इसलिए मेरे साथ लिखा है, विषय तो मैं ही लूंगी। और उनको अगर लगे कभी ओके। आगे वो फ्री रहे, क्योंकि उनके पीछे बहुत लोड है, कभी फ्री रहे तो वो एक हाँ, आध लेक्चर भी ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है ठीक ठीक। अभी देखो, हम कर्म ग्रंथ शुरू करेंगे। आपको कर्म ग्रंथ में, थेरी ऑफ कर्मा में, जैन धर्म के अनुसार कर्म का बंध कैसे होता है, कर्म 8 प्रकार के हैं और उनकी 148 प्रकृतियां हैं, वो सब आएगा। और दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में कौन से गुणस्थान में कौन कितनी कर्म की प्रकृतियों का बंध होता है, कितनी प्रकृतियों का उदय होता है, और कितनी प्रकृतियों की उदीरना होती है, ये भी उसमें देखा जाएगा। तब आपका कर्म ग्रंथ पूरा होगा। कर्म के 10 प्रकार की जो स्थितियां है, 10 10 स्टेजेस जो है कर्मा के, वो भी आएंगे। मैं शांति से आपको सिखाऊंगी। आपको जब भी ऐसे लगे कि हाँ ये आपको कठिन लग रहा है, आप उसे समय आप तुरंत पूछ लेना। जब तक आपका ये क्लियर नहीं होता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक। बस है। ध्यान से। स्टडी मटेरियल मिल जाएगा ये मैं मैम? आज ही आपको भेज देती हूँ। हिंदी का तो मैंने रेडी करके रखा है, कट करके पीडीएफ वगैरह। और हाँ हाँ। इंग्लिश का भी है, वो मेरे पास बुक आ गई है, बस मुझे वो एक बार चेक करके कट करना है, मतलब कितना पोर्शन आपको देना है। पूरी की पूरी बुक आपको दूंगी तो बता आपको। जी। बुक बता दीजिए। एक्चुअली क्या होता है, बहुत ज्यादा जीरोक्स करके मैम
लाइफ लॉन्ग के लिए ये चीजें हमारे पास नहीं हो पा रही है, तो मैं सोच रही थी नहीं आप नहीं नहीं बुक ही नहीं, बता इसीलिए तो देते हम। मैंने, आप ये देखो, ये सेम आपको ऐसा ही जाएगा। मैंने कहीं पर भी आपको फोटो निकाल कर नहीं दिया है, मैंने एआई पर ये एक शॉर्ट करके आपको दिया है। ये वैसा ही आपका जेरोक्स ओके निकलेगा। आप ओके टेंशन ओके मत ओके। लीजिए, इसीलिए तो आपको ऐसा दिया है। ठीक, मैंने फोटो ओके निकाल मैम। कर इसलिए नहीं रखे, और कोई नहीं, उसका इंग्लिश वाला भी आपको वैसा ही आएगा सेम। ये आपको एज इट इज मैं ऐसे ही पीडीएफ भेज देती हूँ। ये आपका ओके शॉर्टकट मैम। से ही बनाया हुआ है। हाँ, अभी हाँ। देखिए, कर्म ग्रंथ में क्या है। यहाँ पर पहले कर्म का स्वरूप बताया जाएगा, लेकिन किसी भी ग्रंथ की एक शुरुआत होती है मंगल से। अब कर्म ग्रंथ में हम सबसे पहले वंदन उन्हें करेंगे जो इन कर्मों को जानकर इन कर्मों से मुक्त हुए हैं, है ना। तो कर्मों से मुक्त कौन हुए हैं? तो वीर जिनेन्द्र, सभी प्रकार, सभी जिनेन्द्र भगवान और सभी सिद्ध भगवान। इसीलिए कर्म विपाक ग्रंथ के शुरुआत में ही, पहली गाथा में ही जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया गया है। ठीक, पहली गाथा देखिए, सिरी वीर जिनम वंदीयम। सिरी वीर जिनम यानी श्री वीर जिन, जिन यानी जिनेन्द्र। तो श्री वीर जिनेन्द्र को वंदीयम यानी नमस्कार करके, कम्म विवागम, कम्म विवागम का अर्थ होता है कर्म विपाक, समासो उच्छम। तो कर्म विपाक नामक जो ग्रंथ है, उसे मैं क्या कर रहा हूं, उच्छम का अर्थ है ग्रंथ को कहना, और समासव का अर्थ होता है संक्षेप में। देखो, कर्म विपाक ग्रंथ बहुत डीप में है, क्योंकि ये पूर्वों से लिया गया है। 14 पूर्वों में जो कर्म प्रवाद है वो एक पूर्व है, वहां से आंशिक रूप में हमें ये ज्ञान मिला है। इसलिए यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, जो लेखक है देवेंद्र सूरि जी, वो क्या कहते हैं कि मैं संक्षेप में आपको कर्म विपाक कहूंगा, और आप जब पढ़ते जाओगे तब आपको यही डीप में लगेगा। ध्यान रखना, जिस कारण से क्या होता है, किरई जियेन हेउइन। किरई यानी किया जाता है, हेउइन यानी हेतुओं से। कौन से हेतु है? मिथ्यात्व आदि जो कषाय है, वो जीव, जिए न यानी जीव के द्वारा। जिस कारण जीव के द्वारा हेतुओं से यानी मिथ्यात्व कषाय आदि से जो किया जाता है, वह है कर्म, है ना। वो कर्म योग्य जो पुद्गल है, वह कर्म जो है, उसके बारे में मैं आपको कहूंगा। ठीक, अभी देखिए, अभी इसके दूसरे ही गाथा में क्या किया गया है। यहाँ पर भगवान का लक्षण है, हमें वहां पर नहीं जाना है, क्योंकि ये अगर आप डीप में जाओगे तो बहुत, ये ग्रंथ कभी पूरा नहीं होगा। ठीक, अब हम यहाँ पर मेन सूत्र पर आते हैं, दूसरा सूत्र, जिसमें कर्म बंध के 4 भेद बताए हैं। आपको बंध के 4 भेद कौन से होते हैं? प्रकृति, प्रकृति प्रदेश बंद अनुभाग बंद और प्रकृति अनुभाग प्रकृति स्थिति एक मिनट प्रदेश अनुभाग। एक हाँ, हाँ। तो इनका दूसरी ही गाथा में कर्म बंध के 4 भेद बताए हैं, और मूल प्रकृति तथा उत्तर प्रकृतियों की संख्या बताई है। आपको पता है कि कर्म की मूल प्रकृतियां कितनी है? 8 है, और उनकी उत्तर प्रकृतियां कितनी है? 148 है। मूल प्रकृति का अर्थ क्या होता है? कर्मों के भेद, और उत्तर प्रकृतियां यानी उनके प्रभेद। ठीक, अभी देखो, पयई यानी प्रकृति, ठीई यानी स्थिति, रस यानी अनुभाग यानी रस, और पयसा यानी प्रदेश। इन चारों की अपेक्षा से तम चौहा, चौहा यानी 4 प्रकार का है। मोयगस्स दिठंता, मोयग यानी मोदक, मोदक यानी लड्डू, लड्डू के अर्थ दिठंता यानी दृष्टांत से। वह कर्म बंध को मोदक का दृष्टांत दिया गया है, और उस मोदक के दृष्टांत से आप जानोगे कि 4 प्रकार के कर्म हैं या कर्म के बंध है। वो 4 प्रकार के बंध कौन से हैं? प्रकृति, स्थिति, अनुभाग यानी रस, और प्रदेश। यहाँ पर रस शब्द दिया है, तो वो उसका अर्थ होता है अनुभाग। ठीक, और कर्म की जो कर्म है, वो मूल रूप में 8 प्रकार के हैं, और उनकी उत्तर प्रकृतियां 148 प्रकार की है, या 158 प्रकार की है। 148 और 58 का भेद जो संघात नाम कर्म है उसके अंतर्गत आएगा। कभी कभी नाम कर्म की 93 प्रकृतियां ली जाती है, तब कर्म के भेद होते हैं 148। कभी कभी नाम कर्म के 103 भेद लिए जाते हैं, तब कर्म की प्रकृतियां होती है 158।
ठीक। अब दृष्टांत कैसा दिया है? मोदक का दृष्टांत यानी लड्डू का दृष्टांत दिया है। पहले इन चारों की व्याख्या देखिए। प्रकृति बंध, बंध का अर्थ क्या होता है? कार्मन वर्गना का आत्मा के साथ आकर बंधना, वो बंध है। वो बंध चार प्रकार का है: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, रस बंध, प्रदेश बंध। प्रकृति बंध किसे कहते हैं? कि जीव के द्वारा ग्रहण किए हुए जो कर्म पुद्गलों में भिन्न भिन्न स्वभाव पाए जाते हैं या भिन्न भिन्न शक्तियां पाई जाती है, उन्हें प्रकृति बंध कहते हैं, यानी स्वभाव एक दृष्टि से। जैसे कि मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मैंने क्या किया? जो ज्ञान से संबंधित, मैंने मेरी गुरु की आशाधना की, मैंने ज्ञान की आशाधना की, कोई ज्ञान पढ़ रहा है तो उसको मैंने अंतराय दिया। तो उस समय मैंने क्या किया? मेरे भावों के कारण ज्ञान से संबंधित जो कार्बन वर्गना के पुद्गल है, उनको मेरी आत्मा की ओर आकृष्ट किया। ठीक। अब वो ज्ञान से संबंधित जो मेरे भाव हुए हैं, उसके कारण से वैसे ही कार्बन वर्गना के पुद्गल मेरी आत्मा से के साथ आकर चिपक गए। अब जो वो कार्बन वर्गना के पुद्गल जो कर्म चिपके हैं, वो कर्म क्या करेंगे? मुझे फल कैसा देंगे? ज्ञान के संबंधित ही देंगे, है ना। मैंने ज्ञान के संबंधित कर्मों को बुलाया, तो वो मुझे फल भी कैसा देंगे? ज्ञान से संबंधित ही देंगे। तो उन कर्मों का स्वभाव क्या है? मेरे ज्ञानावर्णीय कर्म का जो भी है, उदय के कारण जो जो भी होता है, वो सब स्वभाव उस कर्म का है। इस स्वभाव को जो कहते हैं, ये कर्म बंध का स्वभाव क्या है उसका? मेरे ज्ञानावरणीय कर्म का बंध करना। मुझे एक तो कम ज्ञान देंगे या मुझे समझ कम देंगे, जो भी है वो कर्म, जो भी फल देंगे वो देंगे, पर उस कर्म का स्वभाव क्या है? ज्ञान का है, ज्ञान से संबंधित है। तो वो उसका जो स्वभाव है वह कहलाता है प्रकृति बंध, है ना। तो जो भी कर्म उद्गल हमने बुलाए हैं, हमारे आस बुलाए मतलब हमारे साथ आकर चिपक गए हैं, उनका जो स्वभाव है कि वो उसी के अनुसार क्या करता है? हमें फल देता है। तो वो उसका जो स्वभाव है या उसकी जो शक्ति है, वो शक्ति कहलाती है प्रकृति बंध। ठीक। जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म का स्वभाव क्या है? ज्ञान गुण को रोकना। दर्शनावर्णीय कर्म का स्वभाव क्या है? दर्शन गुण को रोकना। मोहनीय कर्म का स्वभाव क्या है? आत्मा में विवेक उत्पन्न होने नहीं देना, भान उत्पन्न नहीं होने देना, आत्मा का मूढ़ दशा में रहना। ये उनके प्रत्येक कर्म के अपने जो स्वभाव है और उसके अनुसार वो आत्मा के साथ आकर बंधते हैं, उन स्वभावों को कहते हैं प्रकृति बंध। ठीक। ये समझ में आया? अब स्थिति बंध देखिए। अब प्रत्येक कर्म हमारी आत्मा के साथ आकर जुड़ जाता है ना। वो जुड़ जाता है तो वो कभी ना कभी तो उसकी क्या होगी? वो एक तो अगर हमने निर्जरा नहीं की, तो वो क्या करेगा? अपने समय में जब उसका समय पूर्ण हो जाएगा उस कार्बन वर्गना का कर्म का, तो वो अपना फल देकर चला जाएगा, झड़ जाएगा। दो ही होगा, एक तो आप तपस्या से उसे झड़ा सकते हो, या फिर वो क्या करेगा? अपना समय पूर्ण होने पर उस समय क्या करेगा? फल देकर वो झड़ जाएगा। तो जितने समय तक वो कर्म जो है वो आत्मा के साथ चिपका रहता है, जितने समय तक वो आत्मा से जुड़ा हुआ रहता है, उतनी स्थिति को कहते हैं स्थिति बंध। ठीक। तो यहाँ पर व्याख्या क्या की है? कि जीव के द्वारा जो ग्रहण किए हुए कर्म पुद्गल है, वे कितने जितने काल तक आत्मा से जुड़े हुए। जी इंदिरा जी, इंदिरा जी आपने कुछ। मैम ये स्थिति का कौन डिसाइड करता है कि इतने टाइम? जी जी जी, वापस कहिए। स्थिति बन का आपने बताया कि या तो कर्मों की निजरा से हट जाएंगे, वो झड़ जाएंगे, या फिर उसकी स्थिति जब कंप्लीट होगी तो वो अपने आप चला जाएगा। तो ये डिसाइड कौन करता है? ये मतलब वो कैसे नहीं, डिसाइड होता ये है कि इतने टाइम वो तक वो अपना टिके फल रहेंगे? ये देखो, ये वो अपना जब उसकी स्थिति कंप्लीट होगी ना, तब वो फल देकर चला जाएगा, उसका जो फल है। जैसे इस कि स्थिति का कैसे पता चलेगा कि इस जन्म तक है या अगले इतने जन्म तक के हमारे साथ में ये स्थिति बनी रहेगी उसकी देखो, कर्म ये की, स्थिति तो हम या एग्जैक्ट इसी जन्म में भी 10 साल तक ये रहेगा? कैसे पता चलेगा? नहीं, ये पहले पता नहीं चल सकता। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि कोई कर्म हमने बांधा है, उसकी वजह से हम क्या नहीं हो रहे हैं?
सही से समझे, हमने ज्ञानावरणीय कर्म का बांधा है। बहुत उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे कि किसी किसी को एक बात एक बार बता दी तो उसे तुरंत उसकी लर्न हो जाती है, और किसी किसी को वही बात 10-10 बार बताई जाती है तब भी उसे याद नहीं रहती, तब भी उसका लर्न नहीं होता। तो ये ज्ञानावरणीय कर्म हम देखते हैं। वो अगर जैसा पुरुषार्थ करता है, अगर कोई जीव है, उसका ज्ञानावरणीय कर्म का गाढ़ बंध है। गाढ़ बंध है मतलब उसमें वो समझ तक नहीं है, और उसे कोई ज्ञान चढ़ता ही नहीं, कितना भी उसे बताओ। उस समय अगर वो जान लेता है, अब उसकी स्थिति वो जान नहीं सकता कि कितने समय तक रहे, पर उस समय वो जान लेता है कि मैंने कहीं ना कहीं पीछे ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से मेरे ज्ञान गुण पर आवरण आया है। ठीक, अगर वो समझ लेता है और उस समय वो बार बार पुरुषार्थ करता है, वो बार बार नहीं समझ में आता है तब भी वो पुरुषार्थ करता है, बार बार अगर वो पुरुषार्थ करता है तो वो अपने ही पुरुषार्थ से, अपने ही निर्जरा से उसकी स्थिति भी कम कर सकता है। ठीक, स्थिति तो एग्जैक्ट थी, पर उसने क्या किया, बार बार पुरुषार्थ करके, बार बार उसमें प्रयास करके उसकी स्थिति कम कर दी। ठीक, दूसरी बात, किसी किसी को फिर भी समझ में नहीं आता। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है मैम, आ रही है। या ये आ रही यूएस है। से कहाँ चले गए? हाँ ठीक है। उन्होंने लेफ्ट किया मैम अभी। हाँ नहीं, उनको शायद उनके यहाँ पर रेंज की प्रॉब्लम है शायद। तो ठीक है। तो होता क्या है, हाँ, तो होता क्या है कि जब, अब वो जीव है, उसने नहीं जाना है, तो उसकी जितनी दिन स्थिति रहेगी, जितने जन्मों तक रहेगी उतने जन्मों तक रहेगी, और जिस दिन वो समाप्त होगी वो स्थिति हमें समझ में नहीं आती। हम मात्र पुरुषार्थ कर सकते हैं, बस इतना हम कर्म के आधार पर, कर्म विपाक के आधार पर कह सकते हैं कि जैसे ज्ञानावरणीय कर्म है, उसकी ज्यादा से ज्यादा स्थिति होती है 30 कोड़ा कोड़ा कोड़ी सार्वभौम। ये हम कह सकते हैं, ये आपको आगे आएगा कि कौन सा कर्म कितनी स्थिति तक एक जीव से जुड़ा हुआ रहता है ज्यादा से ज्यादा। ये वो भी हम ग्रंथों के आधार पर ही बता सकते हैं। हम वास्तव में किसी का क्या पुरुषार्थ है, किसी के कैसे कर्म है, स्वयं के भी कितने कर्म बाकी है, कितने कर्म है, कब जाएंगे कब छूटेंगे, हम कुछ नहीं कह सकते। हम मात्र पुरुषार्थ कर सकते हैं। ठीक, तो स्थिति बंध किसे कहते हैं, कि जो उसकी काल मर्यादा होती है किसी भी कर्म की आत्मा के साथ जुड़े रहने की, उसे कहते हैं स्थिति बंध। ठीक, उसके बाद है रसबंध। रसबंध यानी अनुभाग बंध। ठीक, जीव जैसे जैसे कर्म पुद्गलों को ग्रहण करते हैं वैसे वैसी शक्ति वो देते हैं। जैसे किसी ने आ, एकदम जो अरिहंत है, सिद्ध है, उनकी अवहेलना की, और किसी ने मात्र ज्ञान में अंतराय दी, दोनों का भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंध हो। ठीक, पर जिसने अवहेलना की है देव गुरु धर्म की, उसका ज्ञानावरणीय कर्म गाढ़ बंधा है ना। और जिसने मात्र, जो जानता है कि मैं देवगुरु धर्म को मानता हूँ, लेकिन बस ज्ञान में क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरों को अंतराय दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बाहर जाकर मौज मजा करनी है, तो वो बस ज्ञान में अंतराय दे रहा है, तो उसका भी ज्ञानावरणीय कर्म बन रहा है, लेकिन उसके ज्ञानावरणीय कर्म की इंटेंसिटी जो है, उसका रस जो है, वो उसकी पहले वाले की अपेक्षा कम है। तो प्रत्येक व्यक्ति कर्मों का बंध करते हैं, वो उनके कर्मों का बंध होता है उनके भावों की तरतमता के आधार पर। जितने भाव हमारे निकृष्ट रहेंगे उतने गाढ़े कर्मों का बंध होगा, जितने भाव हमारे क्या होंगे, कम इंटेंसिटी वाले होंगे, उतने कम गाढ़े बंधों का मतलब कम रस का बंध हमारा होगा। तो हमारे भावों के आधार पर कर्मों का रस डिपेंड होता है। हमारी भावों की इंटेंसिटी अधिक, कर्मों का रस भी अधिक, और हमारे कर्मों की, भावों की इंटेंसिटी कम हो तो कर्मों में भी रस कम हो। और रस का अर्थ क्या होता है, शक्ति, जो हमें फल देती है, फल देने की जो शक्ति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक, जो देव गुरु धर्म की निंदा करता है धर्म में रहने के बाद भी, तो उसके गाढ़े कर्म के कारण वो धर्म करता है तो वो देव गति में जाता है, लेकिन देव गति में जाने के बाद भी वो क्या बनता है, किल्बिषित देवता बनता है। वहां पर भी उसे कभी सुख नहीं मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने किसी की निंदा की हो, कपट किया हो, इस कारण से तिर्यंच गति मिली है, लेकिन तिर्यंच गति में जाकर भी क्या होता है, उसके कर्म अच्छे होते हैं,
उसका पुण्य उदय में आता है तो उसे धर्म की संगति मिल जाती है और वो तीर जाता है। दोनों भी बातें हैं, दोनों भी ये कर्म की फल देने की शक्ति है। ये किस पर निर्भर करती है? हमारे भावों के रसों पर। हमारे भाव जितने ज्यादा रसकारी होंगे या जितने ज्यादा उत्कृष्ट होंगे उतना उत्कृष्ट फल हमें कर्मों का मिलेगा। तो ये कर्मों के फल देने की जो शक्ति है उस शक्ति को कहते हैं रसबंध। ठीक। और उसके आगे है प्रदेश बंध। ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी तब आपको और क्लियर होगा। अब जीव के साथ क्या होते हैं? कर्म बंध देखो, कर्म पुद्गलों का बंध जीव के साथ हो रहा है। तो कर्म पुद्गल सिंगल सिंगल नहीं है, वो स्कंध रूप में है। ये पुद्गल है। पुद्गल के आप अगर भेद करोगे, मेटाफिजिक्स में आपको भेद आएंगे कि पुद्गल सबसे छोटा, एक जो एक सबसे एक ही क्वांटिटी में जो पुद्गल होता है सबसे छोटा, उसे परमाणु कहते हैं। फिर उसके बाद होता है स्कंद। स्कंद होता है परमाणुओं का ग्रुप। वो स्कंद हमें नजर आते हैं। तो कर्म पुद्गलों का जब आत्मा के साथ बंध होता है तो वो स्कंद के रूप में होता है, एक एक परमाणु का कभी बंध नहीं होता। तो वो कर्म जो कभी कोई स्कंद जो है वो कभी दो का, तीन परमाणुओं का बना हुआ है। कभी कोई स्कंद जो है वो 1000 परमाणुओं का बना है। कोई स्कंद जो है वो संख्यात असंख्यात अनंत परमाणुओं का बना हुआ है। तो स्कंद की तो क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है। वैसे ही वो कम ज्यादा क्वांटिटी वाले जो कर्म स्कंद आत्मा से आकर जुड़ रहे हैं वो क्वांटिटी के अनुसार क्या है? छोटे बड़े हैं, न्यून अधिक है। बस कितनी क्वांटिटी में बंधे हैं ये कर्म पुद्गल, ये कर्म स्कंद, उस क्वांटिटी को कहते हैं प्रदेश बंध। ठीक। अब मैं आपको बताती हूँ। देखो, स्वभाव को कहते हैं प्रकृति। जो कर्म का स्वभाव है उसे कहते हैं प्रकृति। जो कर्म जितने काल तक आत्मा से जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं स्थिति। कर्म कौन सा कर्म कैसे फल को देगा, वो फल देने की शक्ति कहता है रस या अनुभव। और कितनी संख्या में वो कर्म स्कंद जुड़े हैं उस संख्या को कहते हैं प्रदेश। ठीक। ये समझ में आया? अब इसका देखो, दृष्टांत दिया है मोदक का यानी लड्डू का। इन दृष्टांतों के आधार पर आप इन चार बंधुओं को जान सकते हैं। देखिए, उन्होंने क्या कहा कि एक वातनाशक पदार्थों से आपने लड्डू बनाया, जैसे कि ठंड के दिनों में लड्डू बनाए जाते हैं जिसमें सौंठ डाली जाती है, ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, खारक डाली जाती है। तो आपने समझ लीजिए आपने एक लड्डू बनाया, सौंठ मिर्च पीपल सब डालकर। आप यहाँ पर मोतीचूर के लड्डू को भी देख सकते हैं। ठीक। तो एक लड्डू बनाया। उस लड्डू का अब आपने ठंड के दिनों में लड्डू बनाया है तो आपकी इच्छा क्या होती है? ठंड के दिन के जो लड्डू है वो ठंड के दिनों में ही खाए जाते हैं। वो लड्डू क्या करते हैं? शरीर में विशेष ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, है ना? उनका स्वभाव क्या है? जैसे वातनाशक लड्डू है जो शरीर का वात समाप्त करने के लिए बनाए जाते हैं, उसमें सौंठ मिर्च पीपल आदि डाला जाता है। तो वो क्या करते हैं? हमारे शरीर के वायु का यानी वात का नाश करने का उसका स्वभाव होता है। ठीक। जो पित्तनाशक लड्डू होते हैं वे क्या करते हैं? हमारे शरीर में से पित्त को कम करते हैं या दूर करते हैं। जो कफनाशक पदार्थ होते हैं वे हमारे शरीर से कफ को दूर करते हैं। तो जैसे वातनाशक लड्डू का स्वभाव क्या है? वात को समाप्त करना, शरीर से वायु को दूर करना, ये उसका स्वभाव है लड्डू का। वैसा ही कर्म का स्वभाव क्या होता है? जिस जिस जो जो कर्म का बंध हुआ है वो अपना स्वभाव देता है। अगर हमने आयु कर्म का, मनुष्य आयु कर्म का बंध किया है तो वो अपना स्वभाव क्या देगा? हमें मनुष्य गति में हमारा जन्म होगा। ठीक। अब दूसरा देखिए, जैसे प्रत्येक आत्मा क्या करती है? कर्म पुद्गलों को ग्रहण करती है ना? यहाँ पर देखो उन्होंने स्वभाव बताया है आपके सामने, आपको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। मेरी आवाज कट तो नहीं हो रही है ना? नहीं नहीं, क्लियर है मैम। हाँ। अभी देखो, स्वभाव को लेकर उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया है कि जैसे प्रत्येक प्रकार के पदार्थों का स्वभाव उस चीज को कम कर देता है, वैसे ही जो आत्मा ने कुछ कर्म पुद्गलों को ग्रहण किया है वो आत्मा के ज्ञान गुण का घात करते हैं, है ना? कुछ कर्म पुद्गलों में आत्मा के ज्ञान गुण का घात करने की शक्ति होती है, कुछ कर्म पुद्गलों में आत्मा के श्रद्धा को
या दर्शन गुण को घात करने की शक्ति होती है। घात नहीं करते ये पूरी तरह से, ये ढक देते, उनका आवरण लाने की शक्ति होती है। कुछ पुद्गलों में क्या होती है, आत्मा को आनंद देने की शक्ति होती है, किसी को दुख देने की शक्ति होती है। किसी किसी में क्या होता है, आनंद, आत्मा का जो पुरुषार्थ है, आत्मा का जो वीर्य है, सामर्थ्य है, उसको दबा देने की शक्ति होती है। जैसे जैसे कर्म में जो जो शक्ति होती है वो उनका स्वभाव होता है। ठीक, इसे ही कहते हैं प्रकृति बंध। अब दूसरा देखो, अब आपने स्वभाव, जैसे कि ठंड के जो लड्डू है वो ठंड में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए होते हैं। हमने अभी वहां पर ऊपर क्या दिया था, वातनाशक लड्डू का दिया था। अब हम देखते हैं, हमने लड्डू बना लिए ठंड के, तो उसमें क्या होता है, जैसे आप उसमें पदार्थ डालते हो वैसे उसकी टिकने की क्षमता होती है। कुछ लड्डू एक सप्ताह तक वैसे के वैसे बने रहते हैं, एक सप्ताह के बाद खराब होते हैं। जैसे कि अगर आप तिल के लड्डू बनाओगे, तो तिल के लड्डू में गुड़ पड़ने के कारण वो जल्दी खराब होते हैं ना। जो शक्कर के बने हुए लड्डू होते हैं वो गुड़ की अपेक्षा ज्यादा दिन टिकते हैं, हालांकि अच्छे तो गुड़ वाले होते हैं। तो कुछ लड्डू एक सप्ताह तक वैसे के वैसे बने रहते हैं, एक सप्ताह के बाद क्या होती है, उसमें उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है, तो उसका टेस्ट बदलने लगता है, रंग बदलने लगता है। तो कुछ लड्डू एक सप्ताह तक रहते हैं, कुछ 15 दिन तक रहते हैं, कुछ महीने तक रहते हैं। सब लड्डुओं की अलग अलग काल मर्यादा है। अगर आप मोतीचूर के लड्डू लेंगे तो वो 3-4 दिन में ही खराब हो जाएंगे। आप तिल के लड्डू देंगे तो वो 8-10 दिन में क्या करेंगे, खराब होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप ठंड के लड्डू देंगे तो वो और थोड़े ज्यादा दिन टिकते हैं। तो प्रत्येक लड्डू की अपनी एक काल मर्यादा हो, है ना। और जैसे ही उन काल में पूर्ण होने पर वो लड्डू क्या होते हैं, अपना जो वास्तविक स्वभाव है उसे छोड़ देते हैं। जैसे कि आप मेडिकल से कुछ दवाई लाती है, या बाहर से आप ब्रेड वगैरह लेकर आते हो, उस पर क्या लिखा हुआ होता है, एक एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है ना। उस ब्रेड के पैकेट, आपने ब्रेड का पैकेट लाया है, ब्रेड का पैकेट 3 दिन से ज्यादा नहीं टिकता। जब वो बनाया जाता है उसके बाद 3 दिन तक उसकी एक्सपायरी डेट होती है। उसके बाद क्या करेगा वो ब्रेड, अपना स्वभाव छोड़ देगा। वो ब्रेड आपको जिस कार्य के लिए उपयोग करना है वो आपको वैसा फल नहीं देगा, क्योंकि ब्रेड की अब एक्सपायरी डेट हो गई है। ठीक, वैसे ही ये लड्डू जो है, इनकी भी स्थिति पूर्ण होने पर क्या नहीं करेगा, वो वैसा स्वभाव नहीं देगा। सेम ऐसे ही जो कर्मदल है, जो कर्म पुद्गल है, वो आत्मा से जुड़े हुए हैं, तो वो एक निश्चित अवधि तक जुड़े हुए हैं। जैसे ही उसकी निश्चित अवधि पूरी हो जाती है वो अपना फल देकर वह आत्मा से दूर हो जाते हैं। तो इन अवधियों को लेकर भी हमारे ग्रंथों में चर्चा आती है। सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा समय तक अगर कोई कर्म होता है आत्मा से जुड़ा हुआ, तो वो होता है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म की सबसे उत्कृष्ट स्थिति बताई है 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। कोड़ा कोड़ी का अर्थ क्या होता है, 1 करोड़ को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करने पर, है ना। 1 करोड़ को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर आता है वो होता है कोड़ा कोड़ी। और उसमें भी आगे क्या दिया है, सागरोपम, यानी जो पल्योपम है, 1 कोड़ा कोड़ी पल्योपम को 1 कोड़ा कोड़ी पल्योपम से मल्टीप्लाई करने पर जो जवाब आता है उसे कहते हैं सागरोपम। आप सोचिए, ये पल्योपम भी हमारे लिए असंख्यात वर्ष है। पल्योपम को भी हम काउंट नहीं कर सकते, है ना। जो गड्ढे का दृष्टांत आपने सुना हुआ होगा, जिसमें से 100 साल पूरे होने पर एक एक बाल का टुकड़ा निकाला जाता है, और जब वो पूरा गड्ढा खत्म हो जाता है तब एक पल्योपम होता है। ऐसे 1 करोड़ पल्योपम को 1 करोड़ पल्योपम से मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आती है वो एक सागरोपम है। और ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का मोहनीय कर्म की स्थिति बताई गई है। इससे आगे कोई कर्म नहीं। कोई कोई कर्म है, जैसे नाम कर्म है, गोत्र कर्म है, ये 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक ज्यादा से ज्यादा आत्मा से जुड़े हुए रह सकते हैं, इससे कम भी होते हैं। कर्म की छोटी से छोटी स्थिति अंतर मुहूर्त की भी है, ये बड़ी से बड़ी स्थिति का है, इससे आगे ये कर्म नहीं होते। ठीक, तो ये जो इनकी स्थितियां है, कोई कर्म किसी के, जैसे मैंने बहुत गाढ़े कर्म बांधे तो मेरे पास मोहनीय कर्म आपसे ज्यादा समय तक रहेगा। मेरे साथ मोहनीय कर्म है, अगर मैंने बहुत गाढ़ा कर्म बांधा है, कदाचित ये एग्जाम्पल है, ये हमें पता नहीं चलता है कि हमने कितने गाढ़े कर्म बांधे हैं। ये तो हमें बस अंदाज हम लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति में मोह बहुत है तो इसका मोहनीय कर्म गाढ़ा है।
पर वो कितने समय तक आपके साथ रहेगा इसका आप हम कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते। ये केवली गम्य बातें हैं, जिसे मात्र केवल ही जान सकता है। ठीक। तो सबका कर्म जो है वो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर जो आपको स्थितियां दी गई है ये उत्कृष्ट रूप से दी गई। मोहनीय कर्म किसी के साथ जुड़ा हुआ है जिसने बहुत महामोहनीय कर्म का बंध किया है, वो भी 70 कोड़ा सागरोपम से नहीं अधिक नहीं हो सकता। तो ये उत्कृष्ट स्थिति यहाँ पर बताई है। जब कर्म की स्थिति पूर्ण हो जाती है उस समय वो क्या करता है, अपना फल देकर उस आत्मा वो वहां से आत्मा से छूट जाता है। तो ये जो जितने समय तक वो कर्म आत्मा से जुड़ा हुआ है उस समय को कहते हैं स्थिति बंध। जब तक हमारे साथ मोहनीय कर्म बढ़ा हुआ है या जुड़ा हुआ है तब तक मोहनीय कर्म की स्थिति हमारे साथ है। ठीक। ऐसे प्रत्येक कर्म का होता है और स्थिति पूर्ण होने के बाद वो कर्म दल क्या करते हैं, अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं और आत्मा से भिन्न हो जाते हैं। ठीक। देखो, कर्म आत्मा से सकाम निर्जरा से भी भिन्न होते हैं, जुड़ टूट जाते हैं, और अकाम निर्जरा से भी। कभी हम निर्जरा की भावना से अगर उसको तोड़ते हैं तो वो भी होता है, एक डाउट कभी कभी। है जी। मैम, एक डाउट है। हाँ जैसे अभी आपने बताया कि कर्म की स्थिति इतने टाइम पीरियड तक है, फॉर एग्जाम्पल मोनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी है। ये हाँ मैंने पहले कभी तो भी बांधा हो, वो वहां से चालू होगी इसकी एज, या फिर कैसे? हाँ, जिस समय आप वो कर्म बांधते हो ये ना पिछले जन्म में समय मैंने से ही उसकी बांधा। स्थिति। हाँ, हाँ। बोलिए। हाँ, पिछले जन्म में मैंने बांधा, तब का पता चला 70 कोड़ा कोड़ी जो है उसकी एज है। और इस जन्म में मैंने अगर फिर से मोहनीय कर्म बांधा तो वो उसमें ऐड होगा, या नहीं फिर नहीं, उसकी वो वापस अलग से एज चालू? नहीं, वो कर्म स्कंध अलग और ये कर्म स्कंध अलग। देखिए, आपने मोहनीय कर्म का ही एक कर्म का स्कंध आपने पिछले जन्म में बांधा, एक कर्म का स्कंध आपने इस जन्म में बांधा। तो जो पिछले जन्म का है वो जितने समय तक है वो छूट जाएगा, लेकिन आपका नया तो बंधा हुआ है, वो आपके साथ हमेशा रहेगा, वो अपनी स्थिति तक रहेगा। फिर तो ये अब फिर 70 आप कोड़ा कोड़ी चलते ही रहेगा? ये एक कर्म स्कंद की ज्यादा से ज्यादा आयु है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, गज सुकुमाल का। ठीक। गज सुकुमाल का में दो अलग अलग आचार्यों की अलग अलग इंफॉर्मेशन आती है। कोई कहता है 99,999,000 पहले, कोई कहता है कि उनके मतलब जब से ये अवसर पिनी काल शुरू हुआ है, मतलब संख्यात वर्षों में बताते हैं कि असंख्यात वर्ष के समय के पहले। अब आप सोचिए, 99 लाख जन्मों के पूर्व गज सुकुमाल का एक जीव, उस समय वो मनुष्य था। उस समय उसने उस बालक, वो जब महिला थे उस जन्म में, उन्होंने क्या किया, उस बालक को पाल बांधकर उसे इतनी वेदना दी और उसमें इतनी आनंद की अनुभूति की। तो उसका जब उस समय कपट के साथ हो कुछ भी हो, उसने उस समय जो कर्म का बंध किया, उस कर्म की बंध की स्थिति उनके साथ इतने वर्ष, इतना गाढ़ा कर्म का बंध किया, तो उसकी स्थिति इतनी बड़ी थी। अब वो उस समय बांधा हुआ कर्म उनका कब उदय में आया, जब गज सुकुमाल का जीव आया 99 लाख जन्म के बाद। इतनी लंबी स्थिति तक वो कर्म जो है कर्म स्कंध, वो उस आत्मा से जुड़ा हुआ रहा, है ना, क्योंकि इतनी इंटेंसिटी के साथ उन्होंने वो कर्म बांधा था। तो उनके बाकी के कर्म आते भी गए जाते भी गए, पर वो एक कर्म उनका बचा था कि जो उन्होंने इतने इंटेंसिटी के साथ बांधा हुआ था कि वो भोगे बगैर तो उनको मोक्ष प्राप्त हो ही नहीं सकता था। क्योंकि वो कुछ कुछ कर्म ऐसे होते हैं, जब आपको कर्मों की अवस्थाएं आएगी तब आपको ध्यान में आएगा कि कुछ कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि चाहे आप कितनी भी तपश्चर्या कर लो, कितनी भी निर्जरा कर लो, कितनी भी आराधना कर लो, वो फल भोगे बगैर हमें छुटकारा मिल ही नहीं सकता। उन कर्मों को कहते हैं निकाचित कर्म। कि हम कितने भी हम तपश्चर्या आदि करते हैं ना, अगर हमारे कर्म निकाचित नहीं है तो वो कर्म झड़ जाते हैं। लेकिन अगर हमने कभी निकाचित ऐसे कर्मों का बंध किया है, इतने इंटेंसिटी के साथ किया है कि वो निकाचित हो चुके हैं, वो कर्म जो होते हैं वो अपनी शक्ति देकर ही छूटते हैं, वो हमें भोगने ही पड़ते हैं। और गज सुकुमाल कर जो मुनि है, उनका वो कर्म था निकाचित।
तो वो 99 लाख जन्म होने के बाद जब उनका अंतिम जन्म था, उस समय भी उनको वो भोगना ही पड़ा। और उसी के कारण उनकी क्या हुई, आयु पूर्ण हुई। उसमें वो भोगना ही पड़ा, क्योंकि वो कर्म भोगे बगैर छूट ही नहीं सकते। तो एक वो कर्म का स्कंद अलग था। इसके बीच में उन्होंने कितने सारे कर्म बांधे, छोड़े, टूटे, उनके कुछ निर्जरा से भी चले गए, कितने सारे कर्म आ गए। तो प्रत्येक जो कर्म का स्कंद होता है, उनका क्या होता है, अपना अपना पीरियड होता है। मोहनीय कर्म भी हम अलग अलग प्रकार से बांध सकते हैं। कभी हमने क्रोध मोहनीय का भी बंध कर लिया, कभी हमने भय का भी कर लिया, हमने मोहनीय कर्म ही बांधा है। लेकिन क्रोध का हमने जितनी स्थिति के लिए बांधा वो अपनी स्थिति देकर जाएगा। भय का हमने जितनी स्थिति के लिए बांधा वो भय अपनी स्थिति देकर जाएगा। सब कर्म स्कंद जो है उनकी अपनी अपनी स्थिति है। ठीक, तो आपने अगर पिछले जन्म में कोई कर्म बांधा है, वो पिछले जन्म का वो कर्म स्कंद अलग है। आपने इस जन्म में जो कर्म स्कंद बांधा है, वो इस जन्म का कर्म स्कंद अलग है। उसकी स्थिति अलग है, इसकी स्थिति अलग है, भले ही दोनों भी मोहनीय कर्म है। वो अपनी स्थिति के अनुसार फल देगा, ये अपनी स्थिति के अनुसार फल देगा। ठीक, इसीलिए यहाँ ठीक पे है मैम। पूरा कर्म नहीं कहा है, थैंक यू कर्म मैम। या कर्म स्कंद कहे है, ध्यान रखना। बराबर। और देखो, वो कर्म स्कंद यस। पिछले पिछले जन्म का मोहनीय कर्म का ही था, इस जन्म का भी मोहनीय कर्म का ही है। अब वो पिछले जन्म का कर्म स्कंद छूटने के बाद भी आप मोहनीय कर्म से रहित नहीं बन जाते। आपके पास इस जन्म का मोहनीय कर्म का स्कंद भी है, तब भी आप मोहनीय कर्म से सहित हो, है ना। मतलब आप सोचो, इसीलिए तो कहा गया है कि जीव प्रत्येक समय में 7 कर्मों को निरंतर बांधता है। एक छूटता है तो हम तब तक हमारे नए 10 तैयार हो जाते हैं। वो तो छूट कैसे सकते हैं, जब हम शुद्ध स्वरूप में आए तब छूटेंगे। ठीक, ये हुआ स्थिति। कोई कर्म तीव्र होते हैं, कोई तीव्रतर होते हैं, कोई तीव्रतम होते हैं, कोई मंदतम होते हैं, कोई मंदतर होते हैं, कोई मंद होते हैं। जैसे जिसके भाव है वैसे उनके कर्म बनते हैं। इसके लिए मैं आपको और एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ। जैसे हम वेदनीय कर्मों को बांधते हैं, हमारे वेदनीय कर्म की स्थिति ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन केवली भगवान भी वेदनीय इरियापथि के कारण, इरियापथिक क्रिया करते हैं, वो विचरण करते हैं। उनके कारण उनके भी कर्म के बंध होते हैं, लेकिन उनके कर्म के बंध में इंटेंसिटी बहुत कम होती है, वो मुक्त है। इसलिए उनके जो कर्म है वो जुड़ते हैं और झड़ते हैं, जुड़ते हैं और झड़ते हैं। क्योंकि वो कैसे है, मात्र गमनागमन की वजह से जो उनके कर्म बन रहे हैं, उसके पीछे उनके कोई भाव नहीं है, वो तो अपने शुद्ध अवस्था में स्थित है। लेकिन गमनागमन के कारण उनके वो कर्म जो बन रहे हैं उनके पास, वो क्या हो रहे हैं, पहले समय में बंधते हैं, दूसरे समय में छूट जाते हैं, क्योंकि उनका कोई भाव उसमें जुड़ा हुआ नहीं है। वो तो अपनी स्थिति में अपने विशुद्ध स्वरूप में विद्यमान है ना। और हम भी कर्म बांधते हैं, हम भी गमनागमन करते हैं, हम भी चल रहे हैं। लेकिन हम जब चलते हैं तब हम ध्यान नहीं देते हैं, प्रमाद के वश चलते हैं, बातें करते करते चलते हैं। हम कभी कभी क्या करते हैं, जोर जोर से चलते हैं, बहुत क्रोध आता है तो हम पैर पटक पटक कर चलते हैं। तो जैसे हमारे भाव रहेंगे, हम कर्मों का बंद करेंगे तो हमारे कर्मों का क्या होगा, दूसरे समय में थोड़ी नष्ट हो जाएंगे, हमारी कर्मों की स्थिति अलग बड़ी होगी, क्योंकि हमारी इंटेंसिटी ज्यादा है ना। तो हमारी इंटेंसिटी ज्यादा है तो हमारे ज्यादा समय तक हमसे जुड़े जुड़े हुए रहेंगे। केवली भगवान की इंटेंसिटी ही नहीं होती है तो उनके दूसरे समय में ही झड़ जाते हैं। तो ये स्थिति किसके आधार पर है, हमारे भावों के आधार पर। और जैसे ही उनकी स्थिति पूरी हो जाती है वो झड़ जाते हैं अपना फल देकर। ठीक, देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है रस को लेकर। अभी रस का है, कर्मों का स्वभाव। अगर हमने शुभ कर्म बांधे हैं, अगर आप पुण्य कर्म का उपार्जन कर रहे हो, आप धार्मिक क्रियाएं कर रहे हो, आप अच्छे विचार रख रहे हो, तो आपके पास कर्मों का अगर आश्रवण होता है तो शुभ कर्मों का होगा। अगर हम किसी को लेकर बुरे विचार कर रहे हो, भले ही बाहर से अच्छी क्रियाएं कर रहे हो,